हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज फिर हमें एक नई सुबह को दिया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। उसके बाद हम वचन में जाएंगे और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो। आपकी स्तुति 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 हो। आपकी महिमा 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 हो। आपकी प्रशंसा हो। आपका जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो। पिता परमेश्वर, आप स्तुति के योग्य, आप प्रशंसा के योग्य है मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन पिता इस दुआ में जुड़े हैं, सभी को आपके लहू से ढाकती हूँ। पिता परमेश्वर, आज की सुबह को देने के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कि कई लोग हैं प्रभु जी आज के दिन को नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, लेकिन हम प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। पिता, हमारे परिवार प्रभु सुरक्षित है मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन जुड़े पिता परमेश्वर, सभी को आपके लहू से ढाकती और आगे भी आने वाले दिन में प्रभु इस दुआ को सुनते हैं प्रभु, उन्हें भी मैं ब्लेस करती है यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। आपका प्रकाश हमारे जीवन में चमकने पाए पिता परमेश्वर। अपने मुख के प्रकाश को हमारे जीवन में दीजिए खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका वचन कहता उठ प्रकाशमान हो, कि तेरा प्रकाश आ गया है पिता मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, आपका प्रकाश हमारे जीवन में है मेरे यीशु। आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक शैतानी की योजना को हमारे जीवन से मैं खंडित करती हूँ। जितने भी भाई बहन प्रभु इस दुआ में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, कोई भी शैतानी का अटैक उनके जीवन में ना होने पाए। सारी शैतानी का अटैक को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद करती खुदावन। इस दुआ को उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए प्रियो, हम वचन में जाएंगे। आप सब निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का हम 6 आयत से लेकर हम 9 आयत तक पढ़ेंगे, जहां हम हेडिंग को देखते हैं। लिखा हुआ है कि पाप करने की परीक्षाएं। हम आज देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसकी परीक्षाएं क्या होती है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह में, वो अगर किसी भी व्यक्ति, किसी छोटे व्यक्ति को भी विश्वास से ठोकर खिलाने वाला काम करता हो, तो वैसे व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और गहरे समुद्र में डुबाया जाता है। तो हमारे जीवन में ऐसा हम ना करें कि हम किसी के ठोकर का कारण बने या हम किसी को ठोकर खिलाएं। हालेलुया। हमारे जीवन में हमें देखना है कि हमारे जीवन के कारण, हमारे बोलने के कारण हम किसी को ठोकर का कारण ना हो, ना हमारा पहनना ओढ़ना, ना हमारा बातचीत करना, या किसी दूसरे विश्वासी को हम भटकाने वाला काम करें। ये नहीं हो सकता, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन में साफ लिखा हुआ है कि पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटका
लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। हालेलुया। पर परमेश्वर के वचन में बातें कहा जा रहा है कि किसी की भी ठोकर का कारण ना बने, किसी को भी ठोकर ना खिलाए, किसी भी छोटे को भी ठोकर ना खिलाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता हमें देखना है खुद को कि हम किसी के ठोकर के कारण तो नहीं बन रहे। हमारे बोलने के द्वारा, हमारे पहनने ओढ़ने के द्वारा कोई हमारे कारण ठोकर तो नहीं खा रहा है। तो हमारे जीवन में हमें ये चीज़ों को हमें ध्यान करना है प्रियो। हमें किसी के भी ठोकर का कारण नहीं बनना है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जो ठोकर का कारण बने उसके गले में एक भारी चक्की का पाट बांधकर समुद्र में डाला जाए। जब प्रभु बताते हैं कि उनके लिए ऐसा सजा होना चाहिए, लेकिन किसी का ठोकर का कारण ना बने। अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम इस तरह के सजा के योग्य हो। तो हमें किसी की भी ठोकर का कारण नहीं बनना। हमें देखना है हमारा जीवन कैसे है, हम किस तरह से चल रहे हैं, कहीं हम किसी के ठोकर का कारण तो नहीं हैं। तो ये चीज़ों को हमें देखना है। आगे जब हम पढ़ेंगे, लिखा है 7वां आयत में, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। प्रभु यीशु मसीह कहते कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है, हाय उस पर। तो हमें देखना है हम किसी के ठोकर का कारण तो नहीं है, तो हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है। जब हम 8वां आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडरा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि यदि तेरा पाँव या तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडरा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। हालेलुया। प्रभु इस जगह में क्या कहना चाहते? क्या हम अपने पाँव या हाथ को काट कर फेंक दें? नहीं प्रियो। प्रभु ये कहते हैं कि अगर हमारे हाथ के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा, क्या हमारे किसी भी अंग के द्वारा अगर हम पाप कर रहे हैं तो उस पाप को हम अपने जीवन से रोक दे। हमें वो पाप को नहीं करना है। हमें प्रभु के राज्य में, प्रभु के जीवन के राज्य में हमें प्रवेश करना है। तो हमें ये पापों से दूर होना है। हम अपने विरुद्ध कोई पाप ना करें, ना ही दूसरे के विरुद्ध। पहले जब हम देखते 6वां आयत में लिखा हुआ कि किसी के ठोकर का कारण ना बने, हम खुद किसी के ठोकर का कारण ना बने और ना ही हमारा शरीर हमारे ठोकर का कारण बने। तो प्रभु कहते हैं कि हमें किसी के ठोकर का कारण नहीं बनना है, ना ही हमारा कोई अंग, अगर हम किसी अंग के द्वारा पाप कर रहे हैं तो उसे हमें नहीं करना है। हालेलुया। तो प्रभु कहते कि अगर तेरा पाप हो रहा है तो तू उसे काट कर फेंक दे। भले तू लंगड़ा होकर तू स्वर्ग में प्रवेश कर जा, जीवन में प्रवेश कर जा, लेकिन वो हाथ और पैर हो के तुम नरक में जाओगे तो क्या मतलब? तुम हाथ पैर सही रहेगा और तुम नरक के अनंत आग में डाले जाओगे तो क्या मतलब? उससे अच्छा तुम्हारा जिस भी अंग के द्वारा तुम्हारा पाप हो रहा है उसे काट कर फेंक दे। तो हमें काटने के फेंकना नहीं है, हमें उस चीज़ों में कार्य करना है, हमें रोकना है, हमें प्रभु के मदद लेना है, पवित्र आत्मा से सहायता मांगना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि हम नरक में जाए। हमारे लिए अनंत जीवन, जो जीवन है, उसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। और अगर हम प्रभु में आने के बाद भी इस पापों को कर रहे हैं तो हम रोक ले खुद को, हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। अगर किसी के जीवन में ऐसा पाप है तो प्रभु से सहायता मांगे कि प्रभु हमें सहायता करे। हालेलुया। 9वां आयत में पढ़ते हैं, यदि तेरा आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे।
का ना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। हालेलुया। अगर तेरा हाथ, तेरा पाँव, तेरा आँखें तेरे नरक जाने का कारण हो रहा है तो उस चीज़ों को रोक दे। प्रभु कहते हैं कि उस चीज़ों को रोक देना, कि हम, प्रभु का वचन में लिखा है कि उस आँख को निकाल कर फेंक दे या हाथ को काट कर फेंक दे। ये एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि हमारे शरीर में वो अंग ना रहे भले, लेकिन हम स्वर्ग में रहें। तो प्रभु कहते हैं कि उस चीज़ों को रोक लो, ना किसी का ठोकर का कारण बनो, किसी को ठोकर ना खिलाओ। आपकी बातचीत से, आपके पहनने ओढ़ने से, आपके व्यवहार से किसी का, आपके कारण कोई नर्क भी नहीं जाना चाहिए। आपके कारण, आपके हरकतों के कारण कोई नर्क भी नहीं जाना चाहिए। ना ही आप खुद वो नर्क में जाएं। जिस अंग के कारण तुम, ठोकर का कारण, जिस अंग के कारण तुम उस नर्क में प्रवेश कर रहे हो, उस चीज़ों को बंद कर दो, उस चीज़ों को होने ना दो। प्रभु चाहते हैं हम अनंत जीवन में जाएं, हम उस स्वर्ग में जाएं, ना कि नर्क में जाएं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर कहता है कि हम सुधार ले खुद को। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस वचन को सुनने वाले के जीवन में प्रभु ये वचन 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, अगर प्रभु तेरे कोई बच्चे प्रभु आज किसी का ठोकर का कारण बन रहे हैं पिता, तो उनके प्रभु मेरे पिता उनसे बातें कर प्रभु इस वचन के द्वारा, कि प्रभु वो अपने आप को संभाले पिता परमेश्वर, वो अपने आदत व्यवहार को बदले पिता परमेश्वर, कि प्रभु वो किसी के ठोकर का कारण ना बने पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, अगर प्रभु उनका कोई अंग प्रभु मेरे पिता, उनका प्रभु शारीरिक इच्छाएं, अगर प्रभु कोई प्रभु मेरे पिता परमेश्वर की वो उस गलत कामों को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, जिसके कारण प्रभु मेरे पिता परमेश्वर वो नर्क में जाने का कारण हो पिता परमेश्वर, उसे मैं आज ही उनके जीवन से कैंसिल करती हूँ प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, उन्हें रोकिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदा, इस वचन के द्वारा प्रभु उनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता परमेश्वर, वो समझने पाए पिता परमेश्वर कि वो किसी के ठोकर का कारण ना बने, और ना ही उनका शरीर का कोई अंग उनका ठोकर का कारण बनने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारी दुष्ट की युक्ति उनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ, सारी दुष्ट की युक्ति उनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। जब आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर, वो जीवन के लिए आए हैं पिता परमेश्वर, वो जीवन के लिए बुलाए गए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो प्रभु वो अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए पिता, शैतान उनके जीवन में कोई भी कार्य ना करने पाए। हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को, हर एक व्यभिचार की दुष्ट आत्मा को मैं उनके जीवन से खदेड़ती हूँ, डांटती और लताड़ती हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी कोई भी बहन या कोई भी भाई पिता परमेश्वर किसी का व्यभिचार का कारण ना बनने पाए, किसी के भी व्यभिचार का कारण ना बनने पाए, किसी के देखने के द्वारा कोई पाप ना हो पिता परमेश्वर। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है पिता परमेश्वर, तो आज ही प्रभु वो रुक जाए यीशु के नाम से, ऐसा पाप वो ना करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन जवान भाई बहनों को प्रभु आप मदद करें, सहायता करे पिता परमेश्वर, जो प्रभु गलत चीज़ों को देखते प्रभु, गलत सोचों को प्रभु अपने जीवन में लाते हैं पिता परमेश्वर, और ऐसे पापों को करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो पिता परमेश्वर वो सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन खुदावन आप सब कुछ देखते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उनकी सहायता करे प्रभु, उनकी सहायता करे, उनके जीवन से सारे शैतान को मैं डांटती और लताड़ती यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ राबा शांदा करी बोरो हो बोरी बारा बाबा बरी कांद्रा करहबा करी बोरो हो बोरी बारा बाबा बरी बोरो बोरी बारा बारा बा। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु मेरे खुदाबंद, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ राबा शांदा करी बोरो हो बोरी बारा बाबा बरी बोरो बोरी बारा बाबा बरी कांद्रा करहा संदा का ओ रामा मामा री बोरो हो संदा करी बोरो हो बोरी बारा बारा बा। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके बच्चों की रक्षा करे खुदावन, क्योंकि यहोवा हमारा रक्षक है, यहोवा हमारी ढाल है, यहोवा हमारा शरण स्थान है। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करती प्रभु
जितने भी भाई बहन प्रभु इस दुआ में जुड़े प्रभु, सभी को मैं ब्लेस करती प्रभु। इनके दिन भर को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु। इनका उठना बैठना चलना फिरना प्रभु आपकी मर्जी से होने पाए पिता परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार ये जीवन यापन करने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद 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 करती प्रभु। धन्यवाद करती यीशु नासरी, धन्यवाद करती प्रभु। और इस दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। हाँ प्रियो, प्रभु के वचन में को पढ़े सुने और प्रभु के वचन के द्वारा अपने जीवन को यापन करे, प्रभु के वचन के द्वारा चले, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम सब अनंत जीवन में प्रवेश करें, शैतान हमारे जीवन में कार्य ना करने पाए। हालेलुया। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।